Audio Jungle. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। माय नेम इज़ ऋषि, परस्यूइंग BBFIA फ्रॉम शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी देखना। एंड यस, बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स होने वाले हैं एजुकेशन पॉलिसी में एंड उनकी स्टार्टिंग हो चुकी है इस साल से। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUCET के बारे में, दैट इज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि इस साल से हर 12th क्लास के बच्चे को देना होगा फॉर एनी कोर्स एनी कॉलेज। इसका मतलब ये है कि 12th क्लास में जब वो 12th क्लास के बोर्ड्स दे देगा, उसके बाद उसे कोई ना कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा किसी भी कॉलेज में और किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। अब तक क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ JEE वाले मीन साइंस वाले बच्चों को और कॉमर्स के लिए कुछ मैनेजमेंट साइड के जो कोर्सेज होते थे उसमें जाना पड़ता था, जैसे BBA हो गया, DU के लिए BBA हो गया, BMS BPE और बाकी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ थी जो एंट्रेंस टेस्ट लेती थी। DU की अगर हम मेन बात करें तो जैसे आपके मोस्ट फेमस कोर्स या मोस्ट डिमांडेड कोर्स जो जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे जाते थे, दैट इज़ योर BCom ऑनर्स एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स फ्रॉम योर कॉमर्स साइड। एंड आप काफ़ी साइंस के बच्चे भी यहाँ आते हैं, तो वो सब होता था मेरिट बेस पे। बट अब होगा एंट्रेंस प्लस मेरिट बेस पे कंबाइंड स्कोर के साथ। जैसे आपका DUJET में होता था, आपके 35% वेटेज आपकी 12th क्लास की लगती थी टॉप 4 की, एंड 65% आपके वेटेज लगती थी DUJET के स्कोर की। अब क्या होगा, अब आपके ऐसे ही किसी रेशो में 12th क्लास की परसेंटेज एंड योर CUCET की परसेंटेज लगेगी। CUCET की फुल फॉर्म बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ, दैट इज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसमें आपके सारे यूनिवर्सिटीज़ 54 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, सारी पार्टिसिपेट करने वाली है एंड आपके सारे एग्ज़ाम इसी के अंडर होने वाले हैं। तो वी वर टॉकिंग अबाउट BCom ऑनर्स एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ये सब इसी के अंडर आएंगे। अब से कोई मेरिट बेस्ड एडमिशन नहीं होगा, आपके सब कुछ आपको CUCET के थ्रू जाना पड़ेगा। टॉकिंग अबाउट आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के सेक्शन की बात करें तो वहाँ पे भी आप किस किस कोर्सेज में जाते थे। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी से रिलेटेड, या फिर किसी BA प्रोग्राम में जाते थे, हिस्ट्री प्लस इंग्लिश एंड एट्सेट्रा, काफ़ी सारे BA प्रोग्राम्स हैं। अब से आपको उसमें मेरिट बेस की जगह मेरिट प्लस CUCET के स्कोर के थ्रू जाना पड़ेगा। इसका मतलब आपने 12th क्लास के बोर्ड्स तो दे दिए, उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंपलसरी है इफ़ यू वांट टू परस्यू एनी कोर्स इन एनी कॉलेज। ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम दो, कॉलेज में जाओ। अब बात आती है CUCET की प्रिपरेशन कैसे करें, क्या है CUCET, क्या पढ़ना है इसमें हमें, कब टेस्ट है, कैसे हो सकता है, कितनी देर का हो सकता है। CUCET की प्रिपरेशन के लिए हमारे बैच शुरू हो चुके हैं। IBET पूरे इंडिया में मोस्ट लो प्राइज्ड मटेरियल बेस्ड कोचिंग है। ये आपका जो कोर्स है वो फुली डिज़ाइन बाय SSCBS स्टूडेंट्स, टॉपर्स स्टूडेंट्स के थ्रू ये कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है पूरा। इसमें सब कुछ आपको मिलता है। आपको क्वांट मिलती है, आपको वर्बल एबिलिटी मिलती है, दैट इज़ योर इंग्लिश, योर LR मिलती है, आपको GS मिलती है, मीन्स जनरल स्टडीज़ में आपके क्या क्या आता है, इसमें बिजनेस अवेयरनेस मिलती है, आपको करंट अफेयर्स मिलती है, इसमें आपको एवरीथिंग, आगे चल के मॉक टेस्ट सब कुछ होगा इसमें। एवरीथिंग जो बाकी कोचिंग सेंटर्स 15, 20, 50 हज़ार तक में देते हैं, वो आपको यहाँ पर मटीरियल बेस्ड 2999 में मिल जाएगा। अगर आपको कोर्स में एनरोल करना है तो प्लीज़ इस नंबर पर मैसेज करें, दैट इज़ योर व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपको एनरोलमेंट के लिए आपको डेमो वीडियो मिल जाएगी एंड वहाँ से आप देख सकते हो कि 2999 में आपको जो मिल रहा है वो वर्थ इट है या नहीं, जो बाकी कोचिंग सेंटर मिनिमम से मिनिमम 10,000 में देते हैं। तो देखो, सीरियसली मैं बताऊँ तो इस चीज़ अभी तक कोई रिटर्न नहीं आया है कि CUCET कब होगा। हाँ, लेकिन HRD मिनिस्ट्री हो गए, अपने DU के ऑफिशियल्स हो गए और अपने बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स हो गए, उनके इंटरव्यू जो होते हैं उनसे उन्होंने सीधा बोला है कि CUCET इस ईयर मीन्स दिस ईयर होगा, इस साल CUCET होगा और इसमें आपके 2 सेक्शंस में टेस्ट होने वाले हैं। स्टेप नंबर 1 जिसमें सेक्शन 1 होगा, सेक्शन 1 होगा जिसमें आपके कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, मींस एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आपका। इन शॉर्ट एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका क्या होता है, आपका लॉजिकल रीजनिंग होती है, डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, आपकी वर्बल एबिलिटी होती है जिसे हम इंग्लिश बोल देते हैं, जिसमें वोकेबलरी एंड अनसीन पैसेजेस एंड ऑल आते हैं। एंड उसके बाद आपका आता है क्वान्टिटेटिव एबिलिटी, दैट इज़ योर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इसमें आएगी, यस।
मैथमेटिक्स किस लेवल की आएगी, क्या आएगी, वो सब ऑफ कोर्स हम सबको पता है किस टाइप की आती है। आपकी कॉम्पिटेटिव मैथमेटिक्स आती है, BBA BFIA वगैरह के लिए जाते हो तो आपको हायर मैथमेटिक्स भी आती है। साइंस की कोर्सेज में मोस्ट प्रोबेबली हायर मैथमेटिक्स आएगी, कॉमर्स के में भी आ सकती है। आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं उनमें ये अजम्पशन है कि उनमें ऑफ कोर्स 11th और 12th का सिलेबस नहीं आएगा। मैथमेटिक्स में जो आपका क्वांट का सेक्शन होगा उसमें 11th 12th की मैथ्स नहीं आएगी, बिकॉज ह्यूमैनिटीज़ वालों के पास मैथमेटिक्स नहीं होती, कॉमर्स वाले और साइंस वालों के पास ही होती है। एट द एंड में यही कहना चाहूँगा कि यार अगर अभी भी आपको कोई डाउट है कि CUCET होगा या नहीं होगा तो प्लीज़ अपना डाउट क्लियर कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम आ जाएगा, सर पे फूट जाएगा, तब तुम्हें अकल आएगी कि एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्योंकि 12th में आप कितने भी मार्क्स ले आओ, 90, 95, 98% ले आओ, लेकिन 98% का कोई मतलब नहीं है जब तक आप CUCET भी क्रैक नहीं करते हो। दोनों के कंबाइंड स्कोर की एक रैंक बनेगी, उस रैंक के हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 12th क्लास में 95% ले आते हो, लेकिन CUCET में जिसमें नेगेटिव मार्किंग होगी +4 -1 का, जिसमें मार्किंग्स होती हैं +4 -1 की, अगर वहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे अगर आप प्रिपरेशन से नहीं गए, बहुत ख़राब गया टेस्ट, तो हो सकता है 400 में से आपके 50-100 नंबर आएँ, जिससे आपकी जो पूरी जिसमें संभावना ये दिख रही है कि यार 50-50 वेटेज हम इसमें ले सकते हैं। आई एम रिपीटिंग, संभावना है, अजम्पशंस हैं। मोस्ट प्रोबेबली पिछले अगर हिस्ट्री में देखा जाए, मतलब पिछले टेस्ट के तरफ देखा जाए तो ये होता है। फॉर एग्जांपल DUJET में भी 35-65 होता था, 35 योर 12th, 65 योर DUJET। मीन्स एंट्रेंस बेस को थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाता है। ऐसे नहीं कि 12th को पूरा ख़त्म कर दिया जाता है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस के बेस पे आपको एडमिशन मिलता है, लेकिन दोनों के हिसाब से मिलता है। 35-65 था। यहाँ पे CUCET की अभी तक नहीं पता मेजरली कि क्या होने वाली है प्रॉपर वेटेज, लेकिन UGC और DU और बाकी यूनिवर्सिटीज़ इस मामले में बात कर रही है। लेकिन कुछ दिनों में, मे बी नेक्स्ट वीक तक आपको पता चल जाएगा कि क्या है। लेकिन नेक्स्ट वीक का वेट क्यों करना, अपने प्रिपरेशन तो यहीं से शुरू करनी है। हमें सिलेबस पता है, हमें लेवल पता है कि किस लेवल के एग्ज़ाम्स आते हैं, किस लेवल का टेस्ट होता है, सब कुछ पता है, क्योंकि सभी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट सेम होते हैं 90% तक। अब इसमें 2 सेक्शंस मैंने आपको बताए थे। 2 सेक्शन इसमें कौन कौन से हो सकते हैं यार। पहला तो आपका जिसमें होगा क्वांट, वर्बल एबिलिटी एंड योर LR। दूसरा सेक्शन जो होगा वो होगा आपके रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। मीन्स इफ़ योर आर्ट्स से रिलेटेड हो, हिस्ट्री ऑनर्स की तरफ जाना चाहते हो, तो जो 25% पार्ट है 100 क्वेश्चंस का जो पेपर है उसमें 25% पार्ट है, उसमें आपको हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर BBA, BCom ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स या कॉमर्स साइड से रिलेटेड, तो कॉमर्स के क्वेश्चन, बिजनेस अवेयरनेस वगैरह आ सकती है, करंट अफेयर्स आ सकती है। साइंस की तरफ से जाते हो तो साइंस के क्वेश्चन आ सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के। लेकिन 75% पार्ट इज सेम, दैट इज़ योर क्वांट, वर्बल, इंग्लिश। तो क्वांट, वर्बल, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, बिजनेस अवेयरनेस, सब कुछ हमारे कोर्स में अवेलेबल है। जस्ट 2999, मोस्ट लो प्राइस्ड कोर्स इन इंडिया टिल नाउ। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको साथ में मिलता है एक मेंटोर फ्री, जो कि आपको फ्रॉम द डे 1 टिल योर एडमिशन इन एनी कॉलेज, एडमिशन प्रोसेसेस में भी वो हेल्प करेगा पर्सनली। कोई मीडिएटर नहीं है, सीधा वो आपको कॉल टू कॉल आपकी बात होगी उस मेंटोर से, किसी भी प्रिपरेशन से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, योर एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी अगर आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं तो ही और शी विल आंसर यू ऑल ऑफ योर क्वेरीज। वो मेंटोर होता है, टीचर और मेंटोर में डिफरेंस होता है। टीचर आपको पढ़ाता है, मेंटोर आपको गाइड करता है। तो गाइडेंस के लिए पूरे एक बंदा आपको मिल जाएगा जिससे आप कुछ भी पूछ सकते हो। तो एट लास्ट में यही कहना चाहूँगा, प्रिपरेशन शुरू कर दो। बहुत महंगे कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। 50 मतलब मैंने बताया कि 10 से 50 हज़ार की रेंज होती है। इतने बड़े कोचिंग सेंटर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 हज़ार वाले में भी आपका हो सकता है। दैट इज़ आवर कोर्स, इट्स द कोर्स नेम इज़ एंट्रेंस कक्षा। आपको अगर कोर्स में आना है तो इस नंबर पे मैसेज करो, फॉर्म फिल करो, डेमो वीडियोस लो, पहले डेमो वीडियोस लो, पसंद आया तो फॉर्म फिल करो। एंड आई बेट इससे सस्ता कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, इससे अच्छी फैकल्टी आपको कहीं नहीं मिलेगी। मेंटोरशिप जो प्रोग्राम यहाँ पर है वो और कोई कोचिंग सेंटर या और कोई कोर्स में आपको कहीं नहीं मिलता, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर एक बंदा आपके साथ पूरे प्रिपरेशन के पीरियड में रहता है। तो एट लास्ट मैं ये कहूँगा कि जाके एनरोल करो, पढ़ाई शुरू करो, अब वेट मत करो। आई नो प्री बोर्ड्स चल रहे हैं आपके 12th क्लास के, लेकिन प्री बोर्ड्स का पे ध्यान देना ज़रूरी है, बट स्टिल दोनों पे ध्यान देना ज़रूरी है। एंट्रेंस ज़रूरी है। 12th क्लास में 95 की जगह 90 आ जाएंगे चलेगा, लेकिन CUCET में
नेगेटिव मार्किंग जहाँ पर है वहाँ गलत हो गया तो आपका ये साल बर्बाद हो सकता है। इस साल आपको कहीं एडमिशन ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि 400 में से या फिर जितने भी मार्क्स का पेपर होगा उसमें से इतने मार्क्स आपको क्रैक कर लो, 200 ले आओ तो आपको कोई भी कॉलेज मिल जाएगा। ऐसा नहीं, ये पूरा रैंक बेस्ड सिस्टम है। रैंक बेस्ड सिस्टम है तो रैंक के हिसाब से जिसकी अच्छी रैंक होगी, टॉप रैंक होगी, उसे बेस्ट कॉलेज मिलेगा। ख़राब रैंक होगी और ख़राब कॉलेज मिलेगा। जिसकी बहुत ख़राब रैंक होगी उसको कुछ ही नहीं मिलेगा। तो बी अवेयर, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। दिस इज़ माई नंबर, मैसेज करो, आई विल हेल्प यू इन प्रिपरेशन। 2999 का कोर्स है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।